आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात कर लेते हैं कि अब पत्नी साथ रहेगी या नहीं रहेगी, पत्नी रहना चाहती नहीं रहना चाहती है। चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करते हैं कुछ कारणों को जानकर। दरअसल कई बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि पत्नी मायके में होती है, वो नहीं आना चाहती, हम बड़े कंफ्यूज होते हैं कि अब वो हमारे साथ रहेगी या नहीं रहेगी। कई बार केस के दौरान भी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि पत्नी हमारे साथ रह सकती है, रहेगी। हम प्रयास भी करते हैं कि पत्नी संभवतः हमारे साथ रहेगी, हम कोशिश भी करते रहते हैं, लेकिन पत्नी आने के लिए तैयार नहीं होती है और बाद में पता लगता है कि वो रहने नहीं चाहती थी। तो हम पहले ही अनुमान लगा लेते हैं कि हमारी पत्नी हमारे साथ रहना चाहती, नहीं रहना चाहती। नहीं रहना चाहती तो क्यों नहीं रहना चाहती, उसके पीछे के कारण क्या है? क्या कारण वो हम हैं, या वो खुद है, या कोई और है? किस वजह से वो अब हमारे साथ नहीं रहेगी, नहीं रहना चाहती है? इसके पीछे के कारणों को जानने का प्रयास करते हैं। जय जनेन्द्र मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, या किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है जिसमें देखने को मिलता है कि हाँ, हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, रहेंगे नहीं रहेंगे, मेडिएशन में हाँ होता ना होता, मीटिंग में हाँ होता ना होता। कई बार परिवार के लोग हाँ और ना में उलझे रहते हैं। तो हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ, किन कारणों से पत्नी नहीं रहना है, तो परिस्थितियां किस तरीके से जनरेट होने लगती हैं। जैसे कि नंबर 1, जब पत्नी अपना स्त्री धन मायके में रख के जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसे पति और उसके परिवार के लोगों पर भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, या फिर इसका मतलब ये होता है कि अब वो यहां रहना नहीं चाहती है, इसलिए उसने अपना जेवर पहले यहां से पार कर दिया। क्योंकि वो सिर्फ पत्नी का है, वो अपने पास रख सकती है, लेकिन वो अपने पास भी नहीं रख रही। कहां रख रही? अपने मायके में रख रही। इसका मतलब यह है कोई शिक्षा उसे दे रहा है, या उसे रहना ही नहीं है, या फिर उसे पति और उसके परिवार पर भरोसा नहीं है। इस कारण से उसने अपने जीवन को वहां रखा। इससे यह साबित होता है कि वो अब आपके साथ संभवतः नहीं रहेगी। दूसरी परिस्थिति इसी में है कि वो ससुराल का जेवर भी रख के आ गई वहां। इसका मतलब यह चोरी से, मांग के, जैसा भी है, रख के आ गई मायके में और वापस लाने का नाम नहीं ले रही। इसका मतलब यह है कि उसे इस घर में अब नहीं रहना, वो जब तक रह रही तब तक ही रह रही, नहीं रहना आगे, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। नंबर 2, बिना किसी कारण के आप लोगों के ऊपर झूठे गंभीर गंभीर आरोप लगाने लगे, शिकायत दर्ज करवाने लगे। इसका मतलब यह है कि अब उसे आपके साथ नहीं रहना, किसी न किसी कारण से आपको गलत साबित करके यहां से निकलना है। तो इस कारण से वो आपके ऊपर झूठे केसेस कर रही है, झूठे आरोप लगा रही है, गंभीर, वो भी ऐसे गंभीर आरोप के जिनको सुनने के बाद आपका हार्ट फेल हो सकता है, आपकी सामाजिक छवि खराब हो सकती है, आपके विरुद्ध शिकायत दर्ज हो सकती है, आपको जेल में डाला जा सकता है और साबित होने पर जेल भी हो सकती है। नंबर 4, अडल्ट्री में हो। अडल्ट्री भी एक बड़ी वजह होती है। अगर अडल्ट्री में है तो मान के चलिए कि उसे अब आपके साथ नहीं रहना, उसका इंटरेस्ट आप में नहीं बचा, इसलिए वो अडल्ट्री में है। नंबर 5, नंबर 4, संपत्ति अपने नाम करने का दबाव बना रही हो। जब वो आप उसके नाम जब आप संपत्ति नहीं करते हैं तो बोलते ठीक है, मुझे नहीं रहना तेरे साथ, भाई या तो मेरे नाम करो। लेकिन ये अनावश्यक एक ऐसा दबाव होता है कि इसके पीछे की कोई बड़ी वजह होती है। क्योंकि भाई पत्नी आपके घर में रह रही, सारी संपत्ति की मालकिन तो वही है, लेकिन वो चाहती मेरे नाम से करो। इसका मतलब यह है कि उसे आप पर भरोसा नहीं बचा है, या फिर किसी ने उसे मिसगाइड कर दिया, या फिर वो प्रॉपर्टी लेके यहां से निकलना चाहती है। इसके पीछे का रीजन ये हो सकता है। पत्नी आपसे बार बार तलाक मांगे, ये कहे कि मेरी शादी जबरन करा दी गई, या मुझे किसी और से करना थी, या मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं है, या मुझे यहाँ नहीं रहना चाहती, या आप मुझे पसंद नहीं है, कोई भी कारण हो सकता है। तो बार बार तलाक मांगे तो इसका मतलब है उसे आपके साथ नहीं रहना है। छठवां बड़ा कारण हो सकता है कि पत्नी पति और उसके परिवार का सम्मान ना करे, उनका अपमान करे, झूठे आरोप लगाए। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि उसे आपके साथ नहीं रहना है। नंबर 7, मारपीट करे, बिना किसी कारण के मारपीट करे, झगड़ा करे, छोटी शिकायतें करे। ये भी एक कारण हो सकता है कि उसे आपके साथ नहीं रहना। नंबर 8, हत्या जैसे षड्यंत्र रचे, जेल भेजने जैसे षड्यंत्र रचे। तो ये भी आपके लिए ठीक नहीं है।
और वो ऐसा करना चाहती है कि उसे आपके साथ नहीं रहना, इसलिए वो आपसे पीछे छुड़ाना चाहती है कि आप या तो इस दुनिया से पार हो जाएं, यानी आपकी हत्या हो जाए, या फिर आप जेल चली जाएं 10-20 साल के लिए। तो ऐसी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती, ऐसा आप अनुमान लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।